हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब में इमरजेंसी नंबर्स कौन कौन से हैं। हम अपना देश छोड़कर किसी दूसरी कंट्री रहने के लिए जाते हैं तो हमें बेसिक सी चीज़ों का पता होना ही चाहिए और इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, किसको कॉल करना है, इस सब का नॉलेज होना ही चाहिए। बात करते हैं सऊदी अरब की तो यहाँ का जो मेन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो है 911 और 999। ये जो है पुलिस इमरजेंसी नंबर है। इसके अलावा भी कई सारे इंडिविजुअल इमरजेंसी नंबर्स भी है और सर्विसेज भी है सऊदी अरब में, उसके बारे में हम देख लेते हैं अभी। तो जैसा कि मैंने बताया, पुलिस का इमरजेंसी नंबर है सऊदी अरब में 999 या फिर 911। कहीं पर फायर एक्सीडेंट हो जाता हो, आग लग जाती हो, तो इस टाइम पर डायल करें 998। रोड एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स जो कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा होते हैं, अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो डायल कर सकते हैं 993। हेल्थ इमरजेंसी होने पर पब्लिक एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए डायल करें 997। नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा होने पर 966 को कॉल कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड्स जो कि रेयर इमरजेंसी है, एक्सपैट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो डायल करें 994। और एट लास्ट जनरल इमरजेंसी के लिए 112 को डायल कर सकते हैं। सऊदी अरब में ज़्यादातर अरबिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जब भी हम इस तरीके के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम पर आप इमरजेंसी ऑपरेटर को किसी इंग्लिश स्पीकिंग ऑपरेटर को कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं और इस सिचुएशन पे आपको इमीडिएटली कनेक्ट कर दिया भी जाएगा। बट स्टिल थोड़ी सी अरबिक लैंग्वेज की नॉलेज सऊदी अरब में बेनिफिशियल ही रहता है इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा कोई लीगल इमरजेंसी होने पर हमेशा अपने रेस्पेक्टिव एम्बेसी, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन एम्बेसी पर कॉल कर सकते हैं। जब सऊदी अरब में 999 या फिर किसी और दूसरे इमरजेंसी नंबर्स या फिर सर्विसेज के लिए कॉल कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि क्लियरली अपना नाम बताना है, जो भी एक्सीडेंट ऑकर हुआ है वो किस तरीके का, किस टाइप का एक्सीडेंट है, इमरजेंसी है, उसे क्लियरली बताना है। अपना एग्जैक्ट एड्रेस या लोकेशन शेयर करना है और इसके साथ ही सिचुएशन कितनी सीरियस है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही में ये भी पूछ लें कि मेडिकल इमरजेंसी सर्विस आप तक कितनी जल्दी पहुंचने वाली है, मतलब टाइम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए और सिचुएशन को आप अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकें तब तक जब तक कि सर्विस या फिर हेल्प आप तक पहुंच ना जाए। चलिए अभी बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो जितने भी एक्सपर्ट्स दूर देश से आए हुए लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन सभी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। सऊदी अरब में बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस सारे ही टाइप के इमरजेंसीज को कवर करते ही हैं, फिर भी कवरेज जो है डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की इंडिविजुअल पॉलिसी सेलेक्ट किया हुआ है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को सऊदी अरब में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को ही दिया जाता है जिससे कि मोस्ट ऑफ द इमरजेंसीज कवर्ड हो सके। रोड एंड ट्रैफिक इमरजेंसी सर्विसेज इन सऊदी अरब। जैसा कि मैंने बताया कि सऊदी अरब में रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। लगभग 20% हॉस्पिटल्स बेड जो है ऑक्यूपाइड होते हैं जिनमें कि रोड में एक्सीडेंट हुए पेशेंट्स एडमिट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो बिना देरी किए 993 ट्रैफिक पुलिस को कॉल करें। अगर सीरियस चोटें न लगी हो तो अपनी कार और एक्सीडेंट के प्लेस को छोड़कर न जाएं तब तक जब तक कि ट्रैफिक पुलिस न आ जाए। वो लोग सिचुएशन का जायज़ा लेंगे और आगे क्या करना है गाइड करेंगे। बीइंग एन एक्सपर्ट, अगर कोई आपको ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देते हैं जिसमें कुछ लिखा हो, अगर आप न पढ़ पाएँ, यानी कि जो लैंग्वेज उसमें यूज़ किया गया हो अरबिक हो जो कि आप नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर्स ना करें। और अगर फिर भी करना ज़रूरी हो तो उस पर क्लियरली लिख लें कि इसमें जो भी लिखा हुआ है आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी बातों का ध्यान रखने से सामने वाली पार्टी आपके ऊपर किसी भी तरीके का फॉल्स एक्सीडेंट ब्लेम नहीं लगा पाएंगे। और इसके साथ ही आपको अपने कार इंश्योरेंस को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए जिससे कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ हो। एम्बेसीज एंड सर्विसेज फॉर फॉरेन नेशनल्स इन सऊदी अरेबिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल इमरजेंसी नंबर्स के अलावा अब अपने एम्बेसी पर भी कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी कंट्रीज़ के नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के एम्बेसीज के नंबर्स शेयर कर रही हूँ। इंडियन एम्बेसी जो कि रियाद के B1 डिप्लोमेटिक क्वार्टर में लोकेटेड है, यहाँ का फ़ोन नंबर है 966114884144। बांग्लादेश के एम्बेसी का नंबर है 966114195300 और पाकिस्तान के एम्बेसी का नंबर है 961148847272। इसके साथ ही और 3 नंबर्स भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लॉस्ट और स्टोलन प्रॉपर्टी इन सऊदी अरेबिया। अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, जैसे कि बैंक कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट्स,
तो इसके लिए सबसे पहले 999 यानी कि पुलिस को कॉल करें, उसके बाद वो लोग जैसे गाइड करते हैं उसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करें। इमरजेंसी फार्मेसीज इन सऊदी अरब। मोस्टली सारे ही मेजर सिटीज़ में 24 आवर फार्मेसीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फार्मेसीज़ के नाम मेंशन किया है जो कि सऊदी अरब में पॉपुलर हैं। नहदी, डॉक्टर सुलेमानिया अल हबीब, अल दवा फार्मेसी, नौरा फार्मेसी। इसके अलावा भी ढेरों फार्मेसीज़ हैं यहाँ पर जो कि 24 आवर्स ओपन रहते हैं। सो ये था सारा डिटेल्स अबाउट इमरजेंसी नंबर्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन सऊदी अरब। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ सो देन हिट द लाइक बटन। ऐसे और सऊदी अरब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।